मां शांति सेवा फाउंडेशन ने किया गरीबों को कंबल का वितरण। अयोध्या। मां शांति सेवा फाउंडेशन बेनीगंज कार्यालय पर क्रिसमस डे एवं तुलसी जयंती के अवसर पर बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जरूरतमंद असहाय लोगों को कंबल का वितरण आदरणीय नरेश अग्रवाल समाजसेवी के नेतृत्व में संस्था संरक्षक बसंत राम एवं अध्यक्ष नेहा कुमारी ने किया। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों को टॉफियों का वितरण भी किया गया। नरेश अग्रवाल ने बताया कि ठंड का दिन है, ऐसे में उत्सव भी पुनीत कार्य करके खुशियां मनाना चाहिए। बसंत राम ने बताया कि फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष कंबल वितरण कार्य करता है। ठंड प्रारंभ हो गया है और क्रिसमस डे का उत्सव भी है, ऐसे में खुशियां बांटना चाहिए। आज कंबल वितरण कार्य आदरणीय नरेश अग्रवाल, समाजसेवी किशन सावंत, निदेशक उषा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी एवं संस्था सदस्यों के सहयोग से शुभारंभ किया गया है। आगे भी समय समय पर शहर के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रमण कर कंबल वितरण कार्य किया जाएगा। अध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि अपनी खुशियों में से छोटी छोटी खुशी निर्धन असहाय लोगों में बांटना चाहिए। वितरण कार्य में विवेकानंद पांडेय, सुबोध श्रीवास्तव, सोनी पांडेय, विनय प्रकाश मौर्य, देवेंद्र श्रीवास्तव, मुअशरफ, गौरव गौड़, अमित कुमार, सूरज चौधरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। क्या विशेष है जो आपने कंबल वितरण किया? देखिए, आज बड़ा दिन है, क्रिसमस डे कहा जाता है, तुलसी दिवस भी है और ऊधम सिंह की जयंती भी है। और प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग जो है मां शांति सेवा फाउंडेशन द्वारा लोगों के सहयोग से और फाउंडेशन द्वारा जो है ठंडक देखते हुए कंबल वितरण कार्य किया जाता है। आज हमारे बड़े भाई माननीय नरेश अग्रवाल जी समाज सेवी हैं, इनके सौजन से और किशन सावंत लर्निंग पब्लिक स्कूल उषा एजुकेशनल जो चलाते हैं, उनके दोनों लोग के सहयोग से और संस्था के सहयोग से आज लगभग यहाँ पे 10-12 लोग थे जो असहाय थे। उनको चुन करके फाउंडेशन कार्यालय पर कंबल वितरण कार्य शुरू किया गया है और अब आगे भी भ्रमण करके शहर में हम लोग वितरण करेंगे। जिस तरह से आप समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसे में और लोग क्या मैसेज देंगे? मैं यही चाहता हूं कि हम 10 कर पा रहे हैं, 10 लोग और कर लेंगे तो जब 10 और हैं गरीब, उनकी भी सहायता हो सकेगी। मैं चाहता हूं सभी लोग मिल करके अपने अपने क्षेत्रों में आसपास के लोगों को ध्यान दे करके सभी का सहयोग करें। मां शांति फाउंडेशन द्वारा ये पुण्य कार्य बहुत ही सराहनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इस जाड़े के वक्त गरीबों को, असहाय लोगों को कंबल तथा बच्चों को टॉफी बांटकर इन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है उसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं और जो ये कार्य है बहुत ही पुनीत कार्य है। क्या नाम का है? नरेश अग्रवाल। प्राण आवंटित न होने वाले शिक्षकों के वेतन रोके जाने, एनपीएस जबरदस्ती थोपे जाने पर शिक्षकों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी की अगुवाई में शिक्षकों का जमावड़ा तिकोनिया पार्क में अपराह्न 3 बजे हुआ, जहां से जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च करते हुए बीएसए कार्यालय पहुंचकर हजारों शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय तथा वित्त एवं लेखा अधिकारी रविंद्र सिंह को लिखित ज्ञापन सौंपा। अधिकारी द्वय ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए संगठन आंदोलनरत है। राष्ट्रीय पेंशन योजना किसी भी कीमत पर शिक्षकों को स्वीकार नहीं। जिला मंत्री चक्रवर्ती सिंह ने कहा कि किसी भी शिक्षक का वेतन प्राण अलॉटमेंट के न होने के नाते नहीं रुकने पाएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी संगठन की है। जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने शासन प्रशासन से मांग की है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। मौके पर नीलमणि त्रिपाठी, चक्रवर्ती सिंह, ओम प्रकाश यादव, आलोक यादव, महेंद्र यादव, अविनाश पांडे, सत्येंद्र पाल सिंह, मो आरिफ, संजय सिंह, शैलेंद्र वर्मा, समीर सिंह, जय हिंद, उद्धवश्याम तिवारी, मुकेश प्रताप, भगवती यादव, संतोष यादव, रविंदर वर्मा, महेंद्र यादव, भगवती गुप्ता, अनिल सिंह, रविंद्र गौतम, सिकंदर सिंह, प्रवेश कुमार, सत्येंद्र गुप्ता, अमरनाथ वर्मा, पंकज पांडे, अरविंद पाठक, राकेश रंजन, संतोष द्विवेदी, धीरज शुक्ला, सीमा सिंह, विद्या यादव, रेणु सिंह, अनुराधा, सुधा श्रीवास्तव, रवि सिंह, सुरेश कुमार, श्री प्रकाश, रामकृष्ण गुप्ता, जितेंद्र तिवारी, राजीव सिंह, के मिश्रा, अर्पित, केपी सिंह, सरवरे आलम, जामवंत, सुशांत, उदय प्रताप सिंह, आनंद सिंह, मो गयास, रामानुज तिवारी, आशुतोष, पवन गुप्ता, अमरचंद, अजय सिंह, आलोक द्विवेदी, हरिशंकर पांडे समेत हजारों शिक्षक मौजूद थे।
शिक्षकों को जो नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जब ये पेंशन स्कीम लागू हुई कहा गया ये ऐच्छिक है। नई पेंशन योजना ऐच्छिक है और आज सरकार में बैठे हुए अधिकारी ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि अगर नई पेंशन योजना स्वीकार नहीं करेंगे तो वेतन रोक दिया जाएगा। जब ये योजना ही हमारे लिए ऐच्छिक है, हम स्वीकार करें या न स्वीकार करें ये हमारे विवेक पर है, तो ज़बरदस्ती जो धमकी दी जा रही है और वेतन रोकने का जो असफल प्रयास किया जा रहा है, इस पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और आज हम लोगों का ये सांकेतिक कार्यक्रम है। अगर किसी भी शिक्षक का जनपद में वेतन इस नाते रुका कि वो नई पेंशन योजना को स्वीकार नहीं करता है और प्राण नंबर अलाट नहीं करता है, इसके नाते अगर वेतन रोका गया तो हम लोग आज इस सांकेतिक धरने को आगे बढ़ाते हुए तब तक लड़ाई लड़ेंगे कि जब किसी शिक्षक का वेतन रोक दिया जाएगा। किसी शिक्षक का वेतन रोकने नहीं पाएंगे। समय नहीं है, किसी शिक्षक का वेतन अगर रुक गया तो हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रवर्ती सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद अयोध्या। शिक्षकों की 6 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एनपीएस में प्राण आवंटन न होने के कारण शिक्षकों के रोके जा रहे वेतन के विरोध में, और दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जिनका प्राण अलॉटमेंट 1-1 साल से हो गया है। लेखाधिकारी द्वारा उनका जो है क्या नाम कटौती नहीं की गई और नए के लिए वेतन रोकने की धमकी दी जा रही है। इसी प्रकार से जो हमारे निलंबित शिक्षक हैं, जिनका हमारा शिक्षकों का अवशेष देयक वेतन का है, वो बीएसए कार्यालय में आख्या आने के बाद भी पड़ा हुआ है, उनका आदेश नहीं निर्गत किया जा रहा है। इन सब समस्याओं को लेकर और पुरानी पेंशन का जो हमारा सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जो सरकार के पास विचारणीय है, उस मुद्दे को दबाने के लिए सरकार निश्चित रूप से जो हम लोगों को प्रताड़ित करती है, वेतन रोकने के एक धमकी देती है, डराने का काम करती है, उस सब के विरोध में यहाँ तिकोनिया पार्क पर एकत्र हुए हैं। ठीक 4 बजे हमारे यहाँ से शिक्षक समुदाय हमारा पैदल मार्च करते हुए बीएसए कार्यालय तक पहुँचेगा और वहाँ पर बीएसए एवं वित्त एवं लेखाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का कार्य करेगा। नीलमणि त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, अयोध्या। अयोध्या स्थित रेतिया मोहल्ले में 2 अनाथ बच्चों की मदद को लेकर समाजसेवी हाथ बढ़ाने लगे हैं। बताते चले कि अयोध्या स्थित रेतिया मोहल्ले में 2 बच्चे जिनकी माता कोरोना काल में स्वर्गवासी हो गई थी और पिता का अभी 1 महीना पहले स्वर्गवास हो गया है। दोनों बच्चे अभी नाबालिग है और लड़की दोनों पैरों से दिव्यांग भी है। दोनों अनाथ बच्चों को रहने के लिए छत भी नहीं है। मीडिया में खबर चली तो समाजसेवी लगातार बच्चों की मदद के लिए आगे आने लगे। भाजपा नेता शरद पाठक बाबा और उनकी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा ने बच्चों आर्थिक मदद के साथ साथ कंबल दिया और दोनों की पढ़ाई का जिम्मा भी अपने सर पर ले लिया। इसी क्रम में अधिवक्ता एवं समाजसेवी श्वेता राज सिंह ने भी बच्चों को मदद पहुंचाई। उनके पुत्र ने अपने पॉकेट मनी से बच्चों की आर्थिक रूप से सहायता की। बच्चों के विषय में मैंने सीडब्ल्यूसी को तो बता ही दिया है और बच्चों को हमने कचहरी भी बुलाया कि डीपीओ कार्यालय में जो भी इनकी मदद हो सकती है, जो योजनाएं हैं उनका इनको लाभ दिलवाया जाए। बच्चों को, बिटिया दिव्यांग भी है तो इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सीएमओ से बात करके वो भी बनवा दूंगी। और यही नहीं, यहाँ पे जो समस्याएं देख रही हूँ लोगों की कि लोगों के पास रहने खाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज तक नहीं है, तो मुझे लग रहा है इस क्षेत्र में काम की बहुत ज़रूरत है। तो इस क्षेत्र को, रेतिया को मैं गोद भी लेना चाहती हूँ। यहाँ की जितनी भी समस्याएं होंगी, जल से संबंधित, बिजली से संबंधित, किसी के राशन से संबंधित, इन सारी समस्याओं को अब मैं पर्सनली एडमिनिस्टर करूँगी। एडमिनिस्ट्रेशन से मदद ले करके जो भी हो सकेगा इन सब लोगों के सहयोग के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। ये बिटिया है तन्नो निषाद, ये 8वीं में पढ़ रही थी आर कन्या में। इसके माता पिताजी एक्सपायर कर गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि घर इसका कैसा है, इसके घर की व्यवस्था के साथ साथ इसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। ये 2 भाई बहन हैं, इससे छोटा इनका भाई है अमित निषाद, और हम पूर्णतया इसके साथ में है। इसकी पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था हम लोग देखेंगे, इसको कराएंगे, और इसके आवास की भी व्यवस्था हम लोग अधिकारी से बात करके डीएम साहब से इनके लिए व्यवस्था करा देंगे। रामनगरी अयोध्या में रामपथ के निर्माण में व्यापारियों के मुआवजे को लेकर सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर पवन पांडे का अजीबोगरीब जवाब सुनने को मिला है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के पक्ष में आंदोलन करने के लिए किस सड़क पर उतरे? सड़क पर तो मलबा है, सड़क पर बुलडोजर है। हम सड़क पर उतरने के लिए डर नहीं रहे हैं। किस कमरे में छुपे हैं हम तो व्यापारियों के पक्ष की बात कर ही रहे हैं। आंदोलन करने लायक सड़क बची ही नहीं, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पवन पांडे की मीडिया पर ही भड़ास निकली। उन्होंने कहा, जितना आप लोग भाजपा को दिखाते हो उतना अयोध्या के व्यापारियों को दर्द दिखा दो, अयोध्या के व्यापारियों का भला हो जाएगा। बगैर सड़क पर उतरे ही व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, व्यापारियों को सही मुआवजा मिल जाएगा। माइक्रोस्कोप से देखिए, भाजपा के नेता कहीं नहीं दिख रहे हैं।
जिन्होंने नून रोटी खाकर सरकार बनवाई वह नहीं दिख रहे हैं। किसी व्यापारी से मिलने नहीं गया भाजपा नेता। जब भाजपा की बनी सरकार तब बुलडोजर को सजाकर किया था डांस, अब वही बुलडोजर व्यापारियों के घर पर चल रहा है। तो वही पवन पांडे ने अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अधिकारी कर रहे लूट का खसोट, कर रहे कमीशनखोरी। पवन पांडे का दावा, कई व्यापारियों ने बताया मुआवजा बढ़ाने के नाम पर कमीशनखोरी कर रहे। जिन व्यापारियों का दुकान और मकान जा रहा उनमें में चल रही कमीशनखोरी, उसमें भी अधिकारी पैसा ले रहे हैं। जो बुलडोजर व्यापारियों की तरक्की का प्रतीक था, आज वही बुलडोजर उनके विनाश का प्रतीक बन रहा है। आज वही बुलडोजर देखकर व्यापारियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अयोध्या में मुआवजे के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा वाले जहां भी जाते हैं भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं। भाजपा अयोध्या की प्रजा का दर्द नहीं समझ रही और सरकार जो मकान दुकान ले रही है उसका स्किल रेट बढ़ाकर व्यापारियों को मुआवजा दे। हम सड़क पर उतरने डर कहां रहे हैं? कहां डर रहे हैं? कहां डर रहे हैं? कहां किस बात से डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? हम योगी जी से आपके प्रश्न में बोल रहा हूं, मैं योगी जी से भी कह रहा हूं, मोदी जी से भी कह रहा हूं, डीएम कमिश्नर से भी कह रहा हूं। हम डर कहां रहे हैं? हम कहां कमरे में लुक्कम घुस गए भैया? हम तो अपनी बात कह ही रहे हैं मजबूती के साथ। जैसे टीवी पे दिखता है कि योगी जी ये बता रहे हैं, अखबार समाचार में छपता है, तो हम भी तो बोल रहे हैं व्यापारी के हित की बात। हमारी बात भी तो योगी जी तक जा रही है। ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ज्यादा सड़क पे उतरना होता है, व्यापारी के साथ खड़े होना जरूरी। अरे सड़क पे इतना मलबा उतरे कहां? सड़क पे तो बुलडोजर और मलबा उतरे कहां भैया? सड़क उतरने लायक बची कहां है? सड़कें नहीं बची है। इसी की तो लड़ाई आपके माध्यम से लड़ रहे हैं। आपसे हम चाहते हैं कि जितना आप योगी मोदी जी का खबर और प्रचार दिखाते हैं, उतने अगर आप अयोध्या के व्यापारियों का दुख दर्द दिखा देंगे, अगर मोदी जी टीवी पे देख लेंगे कि योगी जी भी देख लेंगे कि व्यापारी कितना परेशान कितना रो रहा है, इतना अगर आप दिखा देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि बगैर सड़क पे उतरे व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, उन्हें सही मुआवजा मिल जाएगा। तो व्यापारियों के साथ खड़े होकर संघर्ष करने के बजाय अरे कर तो रहे हैं, अरे कर तो रहे हैं भैया। उस दिन 5 घंटा खड़े थे, आप भी खड़े थे, व्यापारियों के साथ खड़े तो थे। डेली अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनको फोन करते हैं, सड़क पे डेली उनसे मिल रहे हैं। किसी अधिकारी और व्यापारी से बंद कमरे में नहीं मिल रहे हैं, सड़क पे मिल रहे हैं। जहां बुलडोजर चल रहा है वहां मिल रहे हैं, बुलडोजर के साथ खड़े होकर मिल रहे हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पे भाजपा के नेता कहीं नहीं दिख रहे हैं। जिन्होंने नून रोटी खा के सरकार बनवाई थी वो नहीं दिख रहे हैं। चुनौती देके कह रहा हूं, एक फोटो दिखा दीजिए 20 दिन के अंदर की, कि जो अयोध्या से लेकर शहादतगंज तक टूटा है मकान दुकान, किसी व्यापारी के यहां कोई भाजपा का नेता दुख व्यक्त करने गया हो या उसके सही मुआवजे की बात करने गया हो। आज अगर कोई दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी दिख रही है, समाजवादी पार्टी के नेता दिख रहे हैं, व्यापारियों की लड़ाई में बोल रहे हैं, हक की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। भाजपा के नेता तो सत्ता मजा ले रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है कि क्या टूट गया क्या बचा है, कोई लेने देना उनका नहीं है। प्रशासन तो कह रहा है कि हम एक नया प्लान लेके आ रहे हैं डेवलपमेंट का, जिसमें दुकानें है। जिस व्यापारी का मकान और दुकान जा रहा है वहां दुकान कहां बनेगी? पीछे मकान है, दुकान कहां बना के देंगे? यही तो मेरा सवाल है। आपने बिल्कुल सही बात कही। वो जो नए दुकान और मकान की बात कर रहे हैं, जैसे आगे दुकान थी पीछे मकान था, दुकान टूट गई मकान बचा, अब वो परिवार उस मकान में रहेगा कि वहां दुकान खोल देगा? दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम थे, 2022 के चुनाव में लालीपाप देने आए थे अयोध्या के व्यापारियों को, और व्यापारी उसी लालीपाप में फंस गया था। बड़ा वादा करके गए थे कि जहां पर दुकान तोड़ी जाएगी हम दुकान के बदले दुकान देंगे। कहां है दिनेश शर्मा जी? क्यों नहीं अयोध्या आते? आज भी भाजपा के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पीएम से बात करते हैं, सीएम से बात करते हैं, उनको आना चाहिए और अपने किए गए वादे के आधार पर व्यापारियों के पक्ष में आप बोलना चाहिए। अयोध्या में जब वोट लेना था तब तो बोल के गए थे दुकान के बदले दुकान, और आज दुकान के बदले बुलडोजर, मकान के बदले बुलडोजर। अब बुलडोजर के बाद जो मुआवजा उसमें दलाली, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां गए दिनेश शर्मा? आना चाहिए माननीय दिनेश शर्मा जी को, खड़े होकर यहां बात करनी चाहिए। जैसे चुनाव में वोट मांगने आए थे व्यापारी बंधुओं के लिए, क्यों नहीं आते? गायब कहां चले गए? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रभु श्री राम के नाम पर व्यापारियों को छल रही है, ठग रही है, लूट रही है, और व्यापारी और अयोध्या की महान जनता आने वाले समय में। अयोध्या जिले के रुदौली कोतवाली क्षेत्र में 14 साल के किशोर की धारदार हथियार से हत्या का बड़ा मामला सामने आया है, जहां उसका शव घर से 1 किलोमीटर दूर बनमऊ जंगल में मिला है। बताया जा रहा है कि वह सोमवार सुबह 10 बजे भैंस बांधने के लिए घर से निकला था। देर तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो घर के लोग उसे दोपहर से लेकर रात तक तलाश करते रहे, मगर देर रात जंगल में शव मिलने के बाद लोगों में गुस्सा रहा। दरअसल बाबा बाजार थाना क्षेत्र स्थित बनमऊ के जंगल से सोमवार की रात को किशोर का लहूलुहान शव बरामद हुआ। जंगल से बालक के शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
इस घटना की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 14 वर्षीय बालक सुभाष थाना बाबा बाजार के बनमऊ गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना बाबा बाजार क्षेत्र के बनगांव गांव से शाम को यह सूचना आई कि गांव के पास के एक जंगल में 14 वर्षीय बालक की लाश मिली है। बालक का नाम सुभाष पुत्र राममूरत साहू है, जो बनगांव गांव का ही रहने वाला है। इसके बारे में जानकारी करने में पता चला कि यह सुबह भैंस बांधने घर से बाहर गया था, लगभग 9 से 10 के बीच में। तब से यह गायब था। घर वाले गाँव वालों के साथ मिलकर इसको ढूंढ रहे थे। शाम को इसका शव पास के जंगल में घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर मिला है। मृतक के सर पर गहरी चोट के निशान हैं। पंचायतनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। शीघ्र ही घटना का नामकरण किया जाएगा। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अयोध्या मंडल के सभी जिलों अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर व अम्बेडकर नगर के कोविड सेंटरों का निरीक्षण कर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने आरक्षित कोविड वार्डों, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कैलकुलेटर आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान जिला महिला चिकित्सालय में AD स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सहित CMO और डॉक्टरों की टीम ने कोविड वार्डों और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के प्रति अलर्ट रहने का निर्देश दिया। इस दौरान अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अयोध्या मंडल डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड से निपटने के लिए हमारी तैयारियां लगभग पूरी है। इसके लिए 4 कोविड हॉस्पिटल और 6 नॉन कोविड CHC को रिजर्व किया गया है। जनपद में 11 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें से 10 सुचारू रूप से क्रियाशील है। दवाइयों को लेकर भी मंथन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार और अलर्ट है। हर जगह ट्रेंड स्टाफ कर दिया गया है और एनेस्थेटिक जहाँ जरूरत होगी, जब वेंटिलेटर चलाने की आएगी तो वहाँ पे हम लोग तैयारी करके इंतजाम करवाएंगे। श्री राम अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट बहुत छोटा है और वो नॉन कोविड हॉस्पिटल है। वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में है। ज़रूरत पड़ने पे जितने भी बेड्स हैं वहाँ पे सबके लिए ऑक्सीजन मात्रा सफिशिएंट मात्रा में है। डॉक्टर AK श्रीवास्तव।